वेलकम टू इंडस रेंजर यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और मैं समर बहादुर सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक अलग ही सीरीज लेकर के, जिसमें हम लोग एडवांस मैथ जो हमारे सीडीएस और एसएससी के सीजीएल एग्ज़ाम में, साथ ही साथ सीएचएसएल में जो क्वेश्चंस आते हैं एडवांस मैथमेटिक्स के, उस पूरे के पूरे सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। उसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। उसमें हमें ज्योमेट्री पढ़ना होता है, अलजेब्रा होगा, और इसके अलावे मेंसुरेशन होगा, इसके अलावे ट्रिगो होगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ हिस्सा होगा। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन मैं आपको एक सीरीज के माध्यम से कवर करवाऊंगा, जो आपको न सिर्फ सीडीएस के एग्ज़ाम में बल्कि एसएससी सीजीएल, साथ ही साथ मैं लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप कैट वगैरह के भी एग्ज़ाम दें तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको अच्छे से कवर हो पाएँ। ठीक ना। तो आज का शुरुआत जो है वो हम लोगों का ज्योमेट्री वाले सेक्शन से होने वाला है। तो ज्योमेट्री वाले सेक्शन से क्लास को शुरू करते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ज्योमेट्री में आज मेरा प्लान है शुरुआत करने का ट्रायंगल से। तो आइए ट्रायंगल के बारे में कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। वैसे ट्रायंगल एक सबसे आसान और आप अच्छे से परिचित होंगे इस चैप्टर से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊं जो शायद आप पहले से न जानते हो और आपको कुछ यूनिक लगे। जैसे देखें, अगर हम कभी भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए के सामने जो साइड है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सबको पता होगा। और ये जो है ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। ठीक ना। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे बना दूं और इसमें अलग अलग साइड दे दूं, जैसे ये 8 है, ये 9 है, ये 12 है, और पूछा गया कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो आप केवल देख के ये बता सकते हैं कि ये स्केलेन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं। लेकिन एंगल के आधार पे अगर आप क्लासिफिकेशन करें तो कौन सा ट्रायंगल है ये, तो उसका एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा। ठीक है। उसमें आप पहले से जानते हैं कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं और अगर मैं यहाँ पे ए बी और सी लिखूँ, तो आपको पता है कि ये जो सी स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन आप ज़रा यहाँ ध्यान से समझेंगे, अगर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मैं ए बी सी बनाया था, अगर मैं ये वाला एंगल को स्लाइटली इधर से झुका दूँ, इधर थोड़ा सा झुका दूँ, इसको मैं कहीं यहाँ पे ला दूँ, तो अब ये क्या सी बराबर रह जाएगा इसके, या सी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो सी है वो पहले से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा। अब पहले सी हमको यहीं पे मिलता था, अब सी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये ए बी, और अब ये जो सी मिलेगा इस राइट एंगल वाले से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो इस केस में सी स्क्वायर अब की बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं आता, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा आता है, यानी इस बार हम क्या लिखेंगे, ये चीज़। और हमने क्या किया था, एंगल यहाँ तक जब ये सीधा था तो ये 90 डिग्री था, हमने 90 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ा दिया है, थोड़ा सा उधर झुका दिया है, तो ये एंगल 90 से थोड़ा सा बढ़ गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये ऑब्ट्यूज बन जाएगा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये है हमारा राइट एंगल,
ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण, समकोण त्रिभुज, और ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और अगर इसी ट्रायंगल को मैं इस तरफ झुकाने के बजाय दूसरी तरफ इस वाले एंगल को मैं अपोजिट में झुकाने के बजाय उसके तरफ झुका देता तो सी अब थोड़ा सा पहले ही मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को, ये जो साइड है ए, इसको यहाँ से उठा करके थोड़ा सा ऐसे तिरछा झुका देता तो अब की बार सी मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ता, अब की बार सी मुझे यहीं पे मिल जाता। तो ये ट्रायंगल फिर मुझे कैसे दिखाई देता, ये ट्रायंगल मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई देता, कुछ इस तरीके का दिखाई देता ऐसे। अब ये ए हो जाता, ये बी और ये सी। तो क्या अब की बार सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर तो अब की बार पहले से छोटा हो गया क्योंकि जब हम इसको सीधा रखे थे यहाँ पे ऐसे तो ये सी वहाँ तक जा रहा था। लेकिन जैसे ही आप इसको इधर झुका देते हैं तो सी का वैल्यू छोटा हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर अब की बार आएगा लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से छोटा होता है। यानी ये पहचान है हमारा तीनों एंगल्स को, तीनों ट्रायंगल्स को एंगल के आधार पे हम पहचानने का ये फॉर्मेट यूज करते हैं, ये फॉर्मेट यूज किया जाता है। तो ये है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये अब एक एक एग्जाम्पल तीनों का देख लेते हैं कि कैसे पता चलेगा और ये फार्मूले को हम यूज कैसे करेंगे। तो हम अगले स्लाइड पे आ रहे हैं और देख रहे हैं। जैसे हमारे पास तीन ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल है जिसमें ये 3, ये 4 और ये 5 दिया गया है। एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें 3, 4 और 6 दिया गया है, और एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें 7, 8 और 9 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि ऐसे केस में हमको पता करना हो कि कौन सा राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग एक तरीका अपनाते हैं कि जो सबसे बड़ा साइड है, सबसे जो बड़ा साइड है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कर लिए और देखते हैं कि 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के ऐड को कि ये इसके बराबर आ रहा है कि बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। तो यहाँ से ये 25 आ जाएगा और इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये भी 25 आ जाएगा। अगर ये बराबर आ रहा है तो ये हो जाएगा फिर आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, यानी ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक ना। अब दूसरे वाले केस में देखते हैं। इस केस में सबसे बड़ा साइड है 6, तो 6 का स्क्वायर करिए और इधर बचे हुए दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए। तो आप इसको ऐड स्क्वायर करेंगे, ये मिल जाएगा 36 और ये मिल जाएगा आपको 25। अब ये अकेले उन दोनों से ज़्यादा है, और अगर ये अकेले उन दोनों से ज़्यादा है, अधिक है, तो आप इसे कहेंगे अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक ना। अब ये तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हम सेम वही काम करेंगे, इसमें भी हम सेम वही काम करेंगे। देख लेंगे यहाँ पे कि सबसे बड़ा साइड यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर कर लेते हैं और एक तरफ 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ये हो जाएगा 64 अब प्लस 49। 64 और 49 ऐड करके देख लीजिए, ये 81 आपका कम आ रहा है। अगर ये सबसे बड़े वाले का स्क्वायर कम आ रहा है तो ये एंगल कम होगा, यानी ये कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये न्यून कोण त्रिभुज है यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और इस तरीके से हम एंगल्स को, ट्रायंगल्स को पहचानते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण है कि समकोण है कि अधिक कोण है। वैसे न्यून कोण वाला सबको याद रहता है, मैं अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अधिक कोण और न्यून कोण वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा चीज़,
ये पहला पॉइंट था हमारा, ट्रेंगल्स को क्लासीफाई किया गया तो उसका नेम मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कराया। इसके बाद दूसरा चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से ए से बी जा रहे हैं, पॉइंट ए से बी गए और फिर बी से अगर आप सी तक जा रहे हैं और अगर तीनों एक ही लाइन में है, तीनों अगर एक ही लाइन में है तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ही रेखा में है तो संरेख बिंदु है। अब अगर यहाँ से ज़रा एक चीज़ ध्यान समझिए, अगर ये थ्री यूनिट है, ए से बी तक 3 है और बी से सी तक 4 है, तो यहाँ से टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 7। अगर ये ए से बी और बी से सी को ऐड करिएगा और ये एक ही लाइन में होगा तो ये हमारा ए से लेकर के सी तक के बराबर आ जाएगा, ठीक ना, ए से लेकर के सी तक के बराबर आ जाएगा। लेकिन जरा यहाँ ध्यान समझिए कि अगर यही पॉइंट ये ए है, ये सी है और ये बी पॉइंट इस लाइन पे होने के बजाय इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर होता, स्लाइटली अपर साइड में होता या स्लाइटली लोअर साइड में होता, जैसे यहाँ पे अगर बी होता तो पहले हम ए से बी जाते हैं और बी से सी जाते हैं, तो ये जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ क्या अभी भी इस लेंथ के बराबर ही होगा, या आप यहाँ से निकले उधर घूम के आए यहाँ और एक बार डायरेक्ट यहाँ से घर गए तो दोनों में अंतर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये बी का जो लेंथ होगा और बी सी का जो लेंथ होगा, ये दोनों लेंथ मिला के इस वाले लेंथ से हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ये ट्रेंगल का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। ये क्या कहता है कि दो साइड्स को जब आप जोड़ते हैं, पहला साइड ये और दूसरा साइड ये, तो दोनों साइड्स को जोड़ने पे तीसरे वाले से क्या आना चाहिए, तीसरे वाले से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। यानी सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड, मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड। हिंदी में अगर कहें तो त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होता है, साथ ही साथ दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होता है। आप मेरे साथ साथ, मेरे बोलने के साथ साथ आप इसे लिखते भी चलेंगे तो हम इस कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएंगे, ठीक ना। तो मैंने ये बताया कि अगर आपके पास कोई ट्रेंगल है, जैसे मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँ और इसको इधर कर लिया जाए, और आइए यहाँ समझते हैं। अगर आपके पास कोई एक ट्रेंगल है, इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ ABC ट्रेंगल, और ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो कोई भी दो साइड को अगर आप जोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए, एंड ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए प्लस बी तो मैं लिख ही चुका था, बी प्लस सी लिख लिया था, अब मुझे सी प्लस ए लिखना था। ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बी। दो साइड को जोड़ने पे तीसरे से बड़ा आना चाहिए। साथ ही साथ अगर दो साइड्स को घटाएंगे, ए माइनस बी करिए चाहे बी माइनस ए करे, तो हम इसे मॉड में रख देते हैं, चाहे इसमें से उसको घटाए चाहे उसमें से इसको, ये क्या आएगा, हमेशा छोटा आना चाहिए सी से। वैसे ही बी माइनस सी चाहे सी माइनस बी करेंगे तो वो छोटा आना चाहिए ए से। वैसे ही सी माइनस ए चाहे ए माइनस बी करेंगे तो वो छोटा आना चाहिए बी से, ठीक है। तो ये पहला और सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है ट्रेंगल का। सबसे बेहतरीन क्यों है, क्योंकि यह हमें सिखाता है फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेंगल, कि ट्रेंगल का निर्माण कब होता है, ठीक ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था CGL मेंस में, उसको देखते हैं। दिया गया था कि ऐसे एक ट्रेंगल है, इसमें ABC, ये दिया गया था 8 सेंटीमीटर है, ये दिया गया था 10 सेंटीमीटर है, और ये दिया गया था K, ये K सेंटीमीटर दिया गया था, और लिखा गया था K इज एन इंटीजर का मतलब क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। K क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। पूछा गया था कि हाउ मेनी सच टाइप ऑफ ट्रेंगल्स
आर पॉसिबल। ऐसे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं, ऐसा कितना त्रिभुज हो सकता है, ऐसा कितना त्रिभुज हो सकता है जिसमें दो साइड्स 8 और 10 दिया गया है और तीसरा साइड k दिया गया है और k के बारे में कहा गया है कि वो एक इंटीजर है, वो एक इंटीजर है, ठीक ना। तो हमें पता करना है कि ऐसा कितना ट्रायंगल पॉसिबल है। अब जरा देखते हैं और समझते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ और यहीं पे ऊपर की ओर थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया। चलिए ये आपको दिखाई देगा, ये आप देख पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक ना। ठीक है, तो ज़रा समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब हमको बस बेसिक प्रॉपर्टी और जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बताया था उसी को यहाँ अप्लाई करते हैं, उसी को अप्लाई करते हैं। हमको पता है कि k एक इंटीजर है, पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब है पूर्ण अंक। अगर पूर्णांक को अगर आप तोड़ के पढ़े तो वो कहता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब क्या कि वो पूरा पूरा अंक होना चाहिए, यानी उसमें कुछ डेसिमल में नहीं होना चाहिए। जैसे 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9 ऐसा नंबर हो सकता है, 5.3, 5.4, 5.1 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक ना। तो ये एक पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन कह रहा है और फिर कह रहा है कि एक ट्रायंगल होना चाहिए। तो ट्रायंगल अगर होगा तो हमको इतना पता है कि दो साइड को जोड़ेंगे, दो साइड्स को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, वो तीसरे से बड़ा आना चाहिए, ये तीसरे से बड़ा आना चाहिए। और अगर हम इन दोनों साइड को घटाएंगे तो 2 आएगा, वो तीसरे से छोटा होना चाहिए, ये तीसरे से छोटा होना चाहिए। अभी जो पिछले स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो मैंने ये प्रॉपर्टी लिखा था, ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने लिखा था कि a + b ग्रेटर देन c और a - b लेस देन c होना चाहिए। इसी प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करें तो 10 + 8 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए और 10 - 8 लेस देन क्या होना चाहिए, ठीक ना। इसका मतलब है कि k का वैल्यू जो कुछ भी होगा, k का वैल्यू जो कुछ भी होगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए और 18 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा हम k का वैल्यू रख सकते हैं और 18 से छोटा वैल्यू रख सकते हैं। तो 2 से बड़ा आप 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कहाँ तक रख सकते हैं, 17 तक। तो इतने सारे पॉसिबिलिटी, इसमें से कोई भी वैल्यू रखा जा सकता है। तो इतने सारे संभावनाएं हैं, आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो ये टोटल काउंट करिए कितना हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 तक काउंट करेंगे, 17 तक काउंट करेंगे तो ये टोटल मिलेगा 15 वैल्यूज, 15 वैल्यूज, ठीक ना। तो टोटल इसके 15 टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं। अब हम जब इस काम को लगातार करते हैं तो ज़रा ध्यान देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ और थोड़ा सा एक दूसरे कलर से मैं लिख दे रहा हूँ। मैंने ऊपर लिखा था कि a + b ग्रेटर देन k होना चाहिए और a - b लेस देन k होना चाहिए। तो हमें करना क्या है कि हमें यहाँ से यहाँ का गैप देखना है कि इस गैप में कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो इस गैप में नंबर देखना है तो किसी भी दो नंबर के बीच का गैप देखना है, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। अब आप माइनस करेंगे तो a + b और -a और ये माइनस और माइनस किस में बदल जाएगा, +b, ये गायब हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 2b, ये आ रहा है 2b। अब आप देख रहे होंगे कि हमको a में से b को घटाना था, साथ ही साथ यहाँ भी ग्रेटर का साइन था, यानी इस नंबर को भी छोड़ना है, इसको भी शामिल नहीं करना है। वो तो हमने माइनस कर ही दिया, इस नंबर को भी शामिल नहीं करना है, यानी इस नंबर को भी हटाना होगा, यानी ये भी एक नंबर है तो एक नंबर और हमको घटाना पड़ेगा। तो एक नंबर और घटाएंगे तो ये 2b - 1, हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2b - 1। अब आप चाहें तो ये चीज़ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, 2b - 1, जिसमें b इज स्मॉलर साइड, b कौन सा साइड होगा, स्मॉलर साइड। कैसे कि हमने a में से b को माइनस किया था, इसलिए b स्मॉलर साइड होगा। यानी ये जो प्रोसेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है, आपको चूंकि समझाना था मुझे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को इस तरीके से डील किया। अब जब आप एक बार ये चीज़ समझ चुके हैं तो अगली बार क्या करेंगे कि सीधे देखेंगे कि दो साइड्स में से सबसे छोटा कौन है,
ये 8। तो आप, मुझे उम्मीद है कि ये समझ चुके होंगे। और इसके बाद हम लोग इसी पर 2 क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, एक और पेज पे आ रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें आपको ये दिया गया है 6, ये दिया गया है 8 और ये दिया गया है k। और k के बारे में दिया गया है k इज एन इंटीजर। k एक इंटीजर है। पूछा गया है ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने पॉसिबल हैं। तो क्या आपका आंसर आएगा? तो अब आप सीधे देखेंगे कि छोटा साइड 6 है, तो सीधे 6 इंटू 2 -1, यानी टोटल कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है? 11 ट्रायंगल्स पॉसिबल है। ठीक ना, 11 ट्रायंगल्स। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं और यही चीज़ आपको एग्जाम हॉल में अप्लाई भी करना है। अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं तो मैंने यही बताया था कि k का जो वैल्यू होगा इन दोनों का सम, यानी 14 से छोटा होना चाहिए और इन दोनों का डिफरेंस 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा क्या क्या रख सकते हैं? k के जगह पे आप 3 रख सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इतना वैल्यू रख सकते हैं। k का कुछ भी मान यहाँ पे रखेंगे ट्रायंगल बनेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल कितने बन रहे हैं? 11। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम इस पे थोड़ा सा अलग ले रहे हैं। एक ट्रायंगल ऐसे दिया गया, इसमें कहा गया है कि ये है 10, ये है 14 और ये दिया गया है k। एक ट्रायंगल है ABC। पूछा गया है फाइंड द 2 क्वेश्चन यहाँ से। पहला है मैक्सिमम पेरीमीटर, अधिकतम परिमाप। और एक दूसरा क्वेश्चन इसी में है मिनिमम पेरीमीटर, न्यूनतम परिमाप। पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप। आपको बताना है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसका मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा और मिनिमम पेरीमीटर क्या होगा। यहाँ पर k का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया गया है, केवल ये कहा गया है कि k इज एन इंटीजर। k एक पूर्णांक संख्या है। k क्या दिया गया है? एक इंटीजर है। तो हमको पता है कि k का वैल्यू क्या होगा? इन दोनों का सम यानी 24 से छोटा होगा और इन दोनों का डिफरेंस 4 से बड़ा होगा। यानी k को हम 4 से बड़ा कुछ भी रख सकते हैं और 24 से छोटा कुछ भी रख सकते हैं। 4 से बड़ा रख सकते हैं और 24 से छोटा कोई भी नंबर रख सकते हैं इंटीजर में। अगर हमको पेरीमीटर चाहिए तो हमें पता है कि पेरीमीटर आता है तीनों साइड का सम। तो 10 + 14 + k, 10 + 14 + k, ये क्या है आपका? पेरीमीटर। ये है आपका पेरीमीटर। अब इस पेरीमीटर को आप मैक्सिमम बनाना चाहेंगे तो 10 और 14 को तो आप नहीं बदल सकते, 10 और 14 को तो नहीं बदल सकते, लेकिन k के अलग अलग मान पॉसिबल है। तो आप उसमें से मैक्सिमम वाला मान रख लीजिए। तो k का मान आप 4 से बड़ा रख सकते हैं और 24 से छोटा। तो 24 से छोटा क्या रख सकते हैं? तो हम k के जगह पर 23 रख सकते हैं। तो मैक्सिमम मिल जाएगा। और मैक्सिमम मिल जाएगा तो आप इसे जोड़ लीजिए, 4 और 3 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया और 2 और 2 4, 47 आ रहा है। और मिनिमम रखना है तो मिनिमम वैल्यू हम इसमें k का क्या रख सकते हैं? मिनिमम क्या रख सकते हैं k के जगह पे? तो मिनिमम हम 4 से बड़ा कुछ भी रख सकते हैं। तो 4 से बड़ा में मिनिमम क्या रखा जा सकता है? 5। तो 14, 5, 19 और 10, 29। ये आ गया हमारा मिनिमम पेरीमीटर और ये आ गया हमारा मैक्सिमम पेरीमीटर। मिनिमम पेरीमीटर और मैक्सिमम पेरीमीटर का क्वेश्चन आए तो मुझे उम्मीद है कि वो अब आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और आज का वीडियो मैं वहीं पे रोक दूंगा, क्योंकि मेरा एम रहेगा कि मैं छोटे छोटे वीडियोज से ही कवर करवा पाऊँ ताकि वो कभी भी आपको लेंदी न लगे और आप उसे आसानी से कवर कर पाएँ। मैं भी जब वीडियोज़ देखता हूँ तो मुझे जो छोटे वीडियोज़ होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं और आदमी आसानी से उसे देख पाता है। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट, वो आपको पहले से पता है। आपको पहले से पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नहीं, वो 180 होता है, साथ ही साथ 360 भी होता है। जैसे यहाँ पे मैं 2 ट्रायंगल बना रहा हूँ। अब अगर ट्रायंगल में
ये एंगल और ये एंगल, जब इस एंगल को आप देखते हैं तो इसका एक नाम दिया गया है, इसका एक नाम दिया गया है, और ये क्या चीज़ है, इंटीरियर एंगल। ये है इंटीरियर एंगल, और ये सबको पता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ए से आपने स्टार्ट किया, ए बी को एक्सटेंड कर दिया, बी से आपने फिर स्टार्ट किया और बी सी को एक्सटेंड कर दिया, और सी से आपने स्टार्ट किया, सी ए को एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो बाहर की तरफ एंगल दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर की तरफ एंगल दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर की तरफ एंगल दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और इसको बोलते हैं हिंदी में बाह्य कोण। बाह्य कोण। और इंटीरियर एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल को बोलते हैं अंतः कोण। ये अंदर की ओर होता है और ये बाहर की तरफ होता है, ठीक ना। अब अगर आपने ये ट्रायंगल बनाया, जैसे इसमें मैं अपने मन से रख ले रहा हूँ, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और इसको मैं रख ले रहा हूँ 50, तो ये तीनों मिला के 60, 70, 130 हो जाएगा, और 130, 50, 180। अब अगर आप ये पॉइंट ए है, ए बी को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ 70 बन रहा है, तो बाहर कितना बनेगा, 110, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा 180 बनना है, तो अंदर 70 है तो बाहर 110 हो जाएगा। ये बी से आगे बढ़ाएंगे जब इसको BC को, तो अगर यहाँ पे 50 बन रहा है तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा, 130, और फिर C से A की तरफ आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे 60 बन रहा है तो ये बाहर वाला कोण कितना बन जाएगा, 120। अब अगर आप इन तीनों को ऐड कर रहे हैं बाहर वाले कोणों को, तो 110, 130 और 120, 110, 130 और 120, तो ये तीनों मिला कितना हो जाएगा, 0, ये हो गया 6 और ये 3, 360 हो रहा है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 इन एनी ट्रायंगल। कोई भी त्रिभुज होगा उसमें अंदर के कोनों को जब जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है, और बाहर के कोनों को जोड़ा जाता है तो 360 डिग्री होता है। अब अगर आपको कहीं मिले तो ये दोनों पॉइंट्स एक साथ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स 180 होता है। अगर कोई कहे कि त्रिभुज के कोनों का जोड़ 360 होता है तो बोले हाँ होता है, लेकिन वो अंदर के कोनों का नहीं, वो बाह्य कोनों का जोड़ 360 डिग्री होता है। और अगर जब बात अंतः कोनों की होगी, इंटीरियर एंगल्स की होगी, तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाया, तीन कॉन्सेप्ट समझाया। एक तो ये कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल होते कौन से हैं और उनका सम क्या होता है ट्रायंगल में। ट्रायंगल के साथ साथ आप कोई भी पॉलीगन बनाएंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, हेक्सागन, डेकागन, कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे अगर क्लोज स्ट्रक्चर होगा तो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी रहे, सब में बाह्य कोनों को एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री आता है। ये मैं आपको पॉलीगन पढ़ाने के टाइम में समझाऊंगा, ठीक ना। तो आज आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं और ट्रायंगल में उनका सम क्या होता है, उनके योग क्या होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, साथ ही साथ त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 360 डिग्री भी होता है, लेकिन अंतः कोनों का योग 180 डिग्री होता है और बाह्य कोनों का योग 360 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट समझे। और इसके अलावा हम लोगों ने अभी इधर पीछे भी देखा था, ये साइड, ये मैक्सिमम पेरीमीटर वाले, मिनिमम पेरीमीटर वाले, ये बेहतरीन क्वेश्चन हैं और ये CGL मेंस के आए हुए क्वेश्चन है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे देखा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स के बारे में और नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स से, और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे पता चलता है कि कब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, कब वो राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता चलता है कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मैं वीडियो को यहीं करूँगा समाप्त, लेकिन ये सीरीज हमारा रहेगा कंटिन्यू, और मैं छोटे छोटे वीडियोज में, मुश्किल से आधे घंटे के वीडियोज में, मैं ऐसे ही एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को लेते आऊँगा। पहले मैं सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँगा, फिर उसके बाद हम अलग अलग क्वेश्चंस को भी देखेंगे और पूरा का पूरा एडवांस मैथमेटिक्स के सेक्शन को कवर करेंगे। अगर आपका CGL का आपने अपना CGL के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने CDS के लिए अप्लाई किया हो, तो जितना क्वेश्चंस मैं इस सीरीज के माध्यम से करा के जाऊँगा, मैं उम्मीद करूँगा कि आप उतना क्वेश्चंस अच्छे तरीके से खुद भी करेंगे
और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप नोट भी करते चलेंगे। अगर आप उतना कॉन्सेप्ट्स को और उतने क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं तो मेरा विश्वास रखिए CDS का एग्ज़ाम हो या CGL का एग्ज़ाम हो, आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस पेपर में दिखाई देंगे या थोड़ा बहुत डेटा चेंज आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रन दे रहा हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।